हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और पिछले क्लास का होमवर्क आप लोग याद करके रखे होंगे। पिछले क्लास का होमवर्क आप लोगों को याद है? पिछले क्लास की होमवर्क याद होगा, आई होप। वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेरी गुड इवनिंग। पिछली क्लास की होमवर्क याद है आप लोगों को? पिछली क्लास की होमवर्क क्या है? चलिए तो होमवर्क शुरू करते हैं। क्या होमवर्क है देखते हैं। चलिए तो फर्स्ट वर्ड क्या था? चलिए मैं भूल तो नहीं रहा हूं। फर्स्ट वर्ड क्या था, थोड़ा सा याद करा दीजिए। डिसडेन था क्या? फर्स्ट वर्ड डिसडेन था क्या? फर्स्ट वर्ड डिसडेन था बाबू। हाँ, सिनोनिम्स में जो होमवर्क था फर्स्ट वर्ड क्या था? बिल्कुल। चलिए तो डिसडेन का सिनोनिम बताना है। दूसरा वर्ड जो था वो क्वाई था। तीसरा वर्ड वेवर था। चौथा वर्ड था क्लैमिटी। छठा वर्ड था एक्सप्लोरेशन। सातवां वर्ड था स्टर्न। आठवां था विजिलेंस। एरिड, डर्थ और डिसर्ट। चलिए कितने लोगों ने आंसर सही दिया है मैं देख लेता हूं। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। डिसडेन का हेट आया है और सही भी है। हेट घृणा करना। दूसरा क्या था? क्वाई का साय आया है, वेरी गुड। बेवर का हेजिटेट आ गया है, ये भी सही है। क्लैमिटी का डिजास्टर आ चुका है, डिजास्टर, ये भी सही है बिल्कुल। एक्सप्लोरेशन का आया है आंसर। एक्सप्लोरेशन का डिस्कवरी आ चुका है, राम जी आंसर दिए हैं, वेरी गुड। डिस्कवरी खोज होता है, ये भी सही है। अस्टर्न का आया है क्या? सेवियर आ चुका है, सेवियर आ चुका है। सेवियर निर्दय होता है, ये भी आ चुका है राम जी के द्वारा, वेरी गुड स्वाति, वेरी गुड। बेवर्ड हेजिटेट, कॉशन भी आ गया है। तो विजिलेंस का क्या होगा? कॉशन होगा, सतर्क होगा, ये भी सही है। बहुत अच्छा सर। साफ नहीं दिख रहा है, साफ नहीं दिख रहा है। वीडियो की क्वालिटी बढ़ाइए तो। अच्छा, थोड़ा सा ये हो रहा है, ब्लिंकिंग आ रही है। एरिड का क्या होगा बाबू? वेरी गुड, ड्राई आंसर आ गया है, वेरी गुड। ड्राई किसके द्वारा आया है? राम जी उपाध्याय के द्वारा। अरविंद भी सही दिए हैं, ड्राई आंसर, वेरी गुड अरविंद। और लास्ट में है डर्थ का लैक होता है, कमी होता है, लैक सही आ गया है। और वेरी गुड, नो शेड क्लियर नहीं है। और लास्ट में स्टर्न का सेवियर, एवेंडन, डिजर्ट का अवेंडन आया है, त्याग देना, अवेंडन। इसका मतलब क्या हो जाता है? त्याग देना। अवेंडन का क्या मतलब होता है? त्याग देना। यदि मैं थोड़ा बात कर लूं इनका एंटोनिम्स का, तो क्या हो सकता है? एंटोनिम्स में क्या आ सकता है? दिल जले बाबू, ये पर्यायवाची शब्द है, सिनोनिमस है।
समानार्थक शब्द, इसको पर्यायवाची शब्द कहा जाता है। दिल जले, ये जो है सिनोनिम्स है। जैसे डिसडेन और हेट का मतलब होता है घृणा करना। ये पिछले क्लास का है इसलिए आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप अपडेट रहिए, लास्ट में आपको समझ में आएगा। तो हेट का सिनोनिम एंटोनिम्स क्या होगा? लव होगा। किसी का आंसर आया नहीं। रेस्पेक्ट आएगा, वेरी गुड, ये भी सही है। रेस्पेक्ट आ गया, ये भी सही है। दूसरा का क्या होगा? साई का फ्रैंक, वेरी गुड। चलिए तीसरा का क्या होगा? क्वाई साई हेजिटेट का क्या होगा? तीसरा का इसका भी मतलब होगा फ्रैंक। डिसाइड तो वर्ब के सेंस में आ जाएगा। कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट आत्मविश्वास जिसमें हो। कैलामिटी डिजास्टर का क्या होगा? कैलामिटी का क्या होगा? वेरी गुड। कैलामिटी डिजास्टर मतलब होता है संकट। इसका उल्टा क्या होगा? पीसफुल। ये होता है अशांति का टाइम, दुख का टाइम। ये होता है सुख का टाइम, हैप्पीनेस। इसका उल्टा में चला जाएगा। एक्सप्लोरेशन डिस्कवरी का मतलब होता है खोजना। इसका उल्टा क्या होगा? डिस्कवरी मतलब होता है खोज, इसका उल्टा क्या होगा? अंडरग्राउंड, सीक्रेट, गुप्त या रहस्य। रहस्य हो जाएगा। गुड इवनिंग। नाउ नेक्स्ट, सेवियर का मतलब होता है निर्दय, कठोर। इसका उल्टा क्या होगा? इसका उल्टा क्या होगा? सिवियर का, कठोर का क्या होगा? कठोर का उल्टा क्या होगा? जेंटल, मोडेस्ट। इसका उल्टा हो जाएगा विनम्र। क्या हो जाएगा? विनम्र हो जाएगा। कॉशन का उल्टा होगा केयरलेस। आंसर आया भी है सही। ड्राई का उल्टा हो जाएगा भींगा हुआ, वेट। ह्यूमिड, ह्यूमिड नमी होता है हिंदी में, नमी। और लैक का उल्टा क्या हो जाएगा? लैक का मतलब कमी। इसका उल्टा क्या होगा? वेरी गुड। अवेंडेंट, अवेंडेंट जिनका आंसर आया है वो सही है। अवेंडेंट इसका हिंदी होता है प्रचुर। चलिए, और लास्ट में क्या है? अवेंडन, छोड़ देना। इसका उल्टा होगा एक्सेप्ट करना, अपना लेना, एडॉप्ट करना। तो ये आपने देखा, एंटोनिम्स को देखा और सिनोनिम्स को देखा। जिन लोगों का आज पहला क्लास है, जो लोग आज फर्स्ट डे आए हैं, वो आज क्लास में बने रहे। ये पिछले क्लास का मैं रिवाइज करा रहा था और इसके साथ साथ हम लोग कॉन्फिडेंस बिल्डअप का काम कर रहे थे, खुद से नया वर्ड बनाने का काम कर रहे थे। तो ये तो मैंने दिया था पिछले क्लास में, और ये आप लोगों का ये है, रिजल्ट है। आप लोगों की ये सोच का देन है, ये आप लोगों के द्वारा सोचा गया है। यही बातें हमें अच्छी लगती है। प्लेंटीफुल भी सही है, प्लेंटीफुल भी सही है। अवेंडेंट, प्लेंटीफुल, बहुत अच्छा।
यही बातें अच्छी लगती है कि आप लोग भी सोचते हैं, और शिक्षक का मुख्य काम होता है स्टूडेंट को सोचने पर मजबूर कर देना। स्टूडेंट्स, शिक्षक का मुख्य काम है स्टूडेंट को सोचने पर मजबूर करना, स्टूडेंट को सीखने पर मजबूर करना, स्टूडेंट को पढ़ने पर मजबूर करना। यही मुख्य रूप से टीचर का जो रिसर्च होता है, जो पीएचडी करते हैं या जो बीएड करते हैं, जो एमएड करते हैं, जो एमफिल करते हैं, उन्हें ये बताई जाती है खास तौर पे कि शिक्षक का मुख्य गुण क्या है, इनमें से बताएं। तो उसमें बताया जाता है कि शिक्षक का मुख्य गुण है छात्र में क्यूरियोसिटी लाना, उत्सुकता को, जिज्ञासा को बनाए रखना, बीच में ऐसी चीजें बात करना या क्वेश्चन पूछना बच्चों से ताकि वो इंटरेक्ट कर सके टीचर के साथ। तो ये जो मैंने सिनोनिम्स दिया है और इसका जब आपने एंटोनिम्स खुद से बोला तो इससे लगा कि आप लोगों में क्या आ रहा है, कॉन्फिडेंस आ रहा है। चलिए, तो हम लोग का नया सेशन आज होगा और शायद 20 या 15 तक पढ़ लिया है। कितना है थोड़ा बता दीजिएगा। PQRS का कितना नंबर तक बता दिए हैं, याद है आप लोगों को? PQRS कितना तक पढ़ाई हो? देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है। कह रहा है ऑल रिलीजियस आर डैश। पी में कह रहा है टू एडवांस द काउज ऑफ पीस, काउज ऑफ पीस। क्यू में कह रहा है इन अ होली पार्टनरशिप, तीसरा कह रहा है जस्टिस एंड फ्रीडम। एस में कह रहा है बाउंड टुगेदर। ए में है PQRS, बी में है PRQS, सी में है SPQR और डी में है SQPR। सोचिए, हम आपको बताएंगे और आप एकदम कम समय में बना लेंगे, आप टेंशन नहीं लीजिए। लेकिन एक बार आप सोचिए, अभी भी साउंड नहीं जा रहा क्या? अब साउंड जा रहा है ना? अब सोचिए और बनाने का कोशिश कीजिए कि क्या बनेगा, किसके बाद क्या होगा। और जब मैं ट्रिक दे दूंगा तो बहुत आसानी से आप बना लेंगे, ये बात तो आप खुद जानते हैं। उससे पहले आप एक बार देखिए, ट्राई लीजिए। खैर, क्या आ रहा है वो तो इससे पहले हम सीधा बता देते हैं। देखिए, याद होगा हम बताए थे कि इज एम आर वाज वर्ग के बाद बताए थे या तो V4 लगता है यदि एक्टिव वॉइस में रहेगा,
और नहीं तो इज एम आर वाज वर्ग के बाद, अभी थोड़ा दिन पहले पढ़ाए हैं पैसिव वॉइस में रहने पर, ये बात याद होगा कि एक्टिव में बताए थे इज आर एम के बाद क्या लगता है, और पैसिव में बताए थे, याद होगा कुछ दिन पहले हम पढ़ाए थे कि एक्टिव में इज आर एम के बाद V4 लगता है, लेकिन पैसिव वॉइस में इज आर एम के बाद क्या लगता है, तो बताया गया था स्पष्ट रूप से कि V3 लगता है। तो इस R के बाद जो है आपको देख लीजिए इसमें से क्या आना चाहिए। दूसरी चीज, यदि 3 व्यक्ति हो, दूसरी चीज यदि व्यक्ति 2 या 2 से अधिक हो, तब हम ऐसे लिखते हैं, ऐसा नहीं लिखेंगे राम एंड श्याम एंड मोहन, गलत हो जाएगा ना भाई। बिल्कुल सही क्या होगा, राम श्याम एंड मोहन होगा। यानी कि जब भी 3 होता है तो एंड सब 2 को लिखने के बाद लगता है। तो गौर से देखिए, एक यहां पर जस्टिस है और दूसरा यहां फ्रीडम है, तो इन दोनों के पहले एक आया है यहां पर देखिए पीस, यानी कि पीस जस्टिस एंड फ्रीडम एक साथ रहेगा। यानी कि पीस जस्टिस एंड फ्रीडम को एक साथ रखना है। वाक्य के सबसे अंत में आर आना चाहिए और सबसे शुरू में क्या आना चाहिए, शुरू में क्या आना चाहिए, एस आना चाहिए, ताकि इज आर एम के बाद V3 लग सके। और दूसरी चीज जो है सबसे अंत में क्या आना चाहिए, तो आर आना चाहिए। खैर इसके बाद भी कई चीजें बचा हुआ है। और क्या होता है, बाउंड इन लेता है। इससे भी आप पकड़ सकते हैं कि आंसर क्या होगा, बाउंड टुगेदर इन अ होली पार्टनरशिप। टुगेदर का जैसे ही मतलब हो गया तो टुगेदर मतलब साथ साथ, तो किस चीज में, पार्टनरशिप में। तो ये बात स्पष्ट हो गया। ऐसे पढ़ लीजिए कि ऑल रिलीजियंस आर बाउंड टुगेदर इन अ होली पार्टनरशिप टू, किस चीज के लिए, टू एडवांस द काउज ऑफ पीस जस्टिस एंड फ्रीडम। अतः आंसर आपका डी हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत है? अब वेरी गुड, सभी आंसर सभी ने अच्छे सोच लिया। सर साइड वाला दिख नहीं रहा है, ये वाला नहीं दिख रहा, ये वाला नहीं दिख रहा, थोड़ा सा बड़ा लिखें। देखिए क्या लिखा हुआ था, कहां पे लिखा जाए, ये लिखा हुआ था कि पैसिव वॉइस में इज एम आर के बाद V3 लगता है। पैसिव वॉइस में इज आर एम के बाद V3 लगता है। पैसिव वॉइस में इज आर एम के बाद V3 लगता है, और एक्टिव वॉइस रहता तो V4 लगता है। इज एम आर के बाद V4 लगता है कब, जब वाक्य एक्टिव में रहता है। तो यहां पर सेंटेंस में V4 है ही नहीं, तो सीधे इसके बाद क्या लिखना पड़ता, V3 देना पड़ता, और V3 कहां पर है, यहां पर है। इसलिए हम S से वाक्य का शुरू किए हैं, S से। कोई दिक्कत है क्या? नेक्स्ट हम कोशिश करते हैं थोड़ा और बड़ा लिखने का। दूसरी बात था राम एंड श्याम एंड मोहन, जब 3 आदमी होता है तो एंड एक ही जगह लगता है, 2 के बाद और 1 के पहले, यानी राम श्याम एंड मोहन होगा। तो पीस जस्टिस एंड फ्रीडम होगा, पीस जस्टिस एंड फ्रीडम होगा। तीसरी बात है बाउंड अपने साथ इन लेता है। तीसरा बात क्या लिखा हुआ है, ये जो बाउंड है ये इन लेगा, तो एस के तुरंत बाद क्यू का प्रयोग करेंगे। एस के तुरंत बाद किसका प्रयोग होगा, क्यू का, क्योंकि बाउंड अपने साथ इन लेता है। चलिए ठीक है, हम कोशिश करते हैं थोड़ा और बड़ा लिखने का। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है, ये देख लीजिए, बताइएगा दिखाई दे रहा है कि नहीं। चलिए, दिखाई दे रहा है 22।
ओके, करा द नेटिव ऑफ कैरिबियन, द नेटिव द नेटिव्स ऑफ कैरिबियन, कैरिबियन दिखाई दे रहा है। पी में कह रहा है रिगार्डेड द पपाया, पपीता समझते हैं ना, पपाया। क्यू में कह रहा है बिकॉज ऑफ इट्स एबिलिटी आर में कह रहा है एज अ मैजिक ट्री, एस में कह रहा है टू कीप देम हेल्दी, उन लोगों को स्वस्थ रखता है। जिस किसी को पहला वाला यदि PQRS याद होगा तो वहां पर आपको याद होगा कि रिगार्डेड अपने साथ क्या लेता हुआ पढ़ाए थे, पढ़ाए क्या, क्वेश्चन में ही था रिगार्डेड एज लिखा हुआ। आप सबको याद होगा पहला क्वेश्चन, जो लोग पहला क्वेश्चन पढ़े होंगे PQRS का, वहां पर क्वेश्चन में ही लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था, रिगार्डेड एज लिखल था। क्या लिखा हुआ था, RPSQ। लेट्स सॉल्व दिस। चलिए, आप लोग को याद होगा मेरे भाई, आप लोगों को अच्छे से याद होगा ये बात कि हम पढ़े थे रिगार्डेड एज, यानी रिगार्डेड के बाद एज चाहिए। एक बात और याद होगा, एबिलिटी के बाद 2+V1 आता है, एबिलिटी के साथ 2+V1 आता है। अब तो आप आसानी से आंसर दे ही सकते हैं। एक और बात, सब्जेक्ट आ गया तो V2 प्लस ऑब्जेक्ट। ये बात स्पष्ट है, Q के बाद S चाहिए और P के बाद R चाहिए, ये बात स्पष्ट है भैया मेरे। बताओ जरा, PRQS, ये तो स्पष्ट हुआ ना। क्या हुआ स्पष्ट कि ये जो एबिलिटी है इसको 2 चाहिए, तो 2 यहां पर है तो Q के तुरंत बाद S रखना पड़ेगा, तब एबिलिटी 2 बनेगा। दूसरी बात, रिगार्डेड को एज चाहिए, रिगार्डेड को क्या चाहिए, एज। तो रिगार्डेड यहां P में है और एज की R में है। P के तुरंत बाद R चाहिए और Q के तुरंत बाद S चाहिए, क्योंकि एबिलिटी को 2 चाहिए। कोई दिक्कत, किसी को कोई परेशानी? वीडियो लाइक तो करते नहीं आप लोग, रहते हैं 28-30, लेकिन लाइक्स रहते हैं बस 12-15 रहता है। यदि समझ में आ रहा है तो लाइक कीजिए और आप विश्वास रखिए कि ये टॉपिक आपसे बेहतरीन किसी का नहीं हो सकेगा आगे चलकर, और ये बात आप फील भी कर रहे होंगे। अच्छा, हम जो पहला दिन पढ़े थे रिगार्डेड एज, देखिए आज आ भी गया है, हम इसका इस्तेमाल भी आज कर लिए, अप्लाई भी कर लिए हैं। इसी तरह हम अप्लाई करना सीख लेंगे। यदि जब अप्लाई करने आ जाएगा तो हमारा क्वेश्चन इतना कम समय में सॉल्व होगा कि लोग देखते ही रह जाएगा। जितना देर में लोग क्वेश्चन पढ़ेगा उतना देर में आप आंसर देके आगे बढ़ जाएंगे। जिन्हें स्क्रीनशॉट लेनी है वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम लोग चलेंगे 23 नंबर क्वेश्चन में। चलिए एक बार और समझाएं। सर नहीं समझा, दिल जले, रेगुलर रहिए, समझा देते हैं। दिल जले, दिल को जला के यहां देखिए तो बोर्ड पर देखिए, तो आप यहां पर आप गौर से देखिए, यहां रिगार्डेड जो वर्ड है इसका मतलब होता मानना। जैसे कहते हैं ना, आई रिगार्डेड हिम एज अ टीचर,
आई रिगार्डेड हिम एज अ अंकल एज अ फादर। तो रिगार्ड मतलब मान लेना, तो रिगार्डेड के तुरंत बाद एज लगाना है, ज्यादा जोर शोर, रिगार्डेड के तुरंत बाद एज लगाना है बच्चों। क्या लगाना है? दिल जले आप ही के लिए मैं फिर से बता रहा हूं, ध्यान से देखिए, कोई बात नहीं, साथ पहला दिन है आप दिल जले का। रिगार्डेड के तुरंत बाद एज लगाइए, गौर से देखिए रिगार्डेड कहां पर है, यहां पर है। तो पी के तुरंत बाद इसमें से कौन सा सेंटेंस रखेंगे तो एज आ जाएगा। तो पी के तुरंत बाद आर को रखना पड़ेगा। किसको रखना पड़ेगा? पी के तुरंत बाद आर रखेंगे, क्योंकि कह रहा है द नेटिव्स ऑफ कैरेबियन लोग जो है रिगार्डेड द पपाया, पपीता को रिगार्ड करते हैं एज अ मैजिक ट्री, पपीता के पेड़ को जादुई पेड़ मानते हैं। क्यों मानते हैं ये बात देखिए, बिकॉज ऑफ इट्स एबिलिटी टू कीप देम हेल्दी, क्योंकि पपीता का पेड़ जो है उन लोगों को बड़ा स्वास्थ्य कर रखता है, इसलिए। तो एबिलिटी के तुरंत बाद टू चाहिए, इसलिए क्यू के तुरंत बाद एस रखा गया देखिए, और पी के तुरंत बाद आर रखा गया है। रेगुलर रहिएगा तो समझ में आ जाएगा बाबू, ठीक है। आगे बढ़े, आप समझ में आया दिल जले? अच्छा रेगुलर रहिए ना, आज भी अभी थोड़ा थोड़ा करके समझ में आने लगेगा। स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए इसको, जैसे रेगुलरिटी मेंटेन कीजिएगा आपको अपने आप समझ में आने लगेगा कि आखिर ये है क्या। कई बार तो फर्स्ट स्टूडेंट को पता ही नहीं चलता कि क्या हो रहा है, तो इसलिए घबराइए नहीं, आप मेरे साथ बने रहिए और देखिए कि आगे आगे होता है क्या। और ये आत्मविश्वास, क्या पूरा विश्वास रखिए आप मेरे साथ। हम जानते हैं कि इसमें से बहुत सारे बच्चे, कम से कम तो 15 बच्चे होंगे ऐसे जो कहीं ना कहीं पढ़ चुके होंगे, कहीं ना कहीं दूसरे जगह पढ़ चुके होंगे, लेकिन वो अपने दिल पे हाथ रख के बोले, आत्मविश्वास के साथ बोले कि क्या सच में अच्छा नहीं लग रहा है। एकदम यूनिक कॉन्सेप्ट है भाई। इसमें हम आपको बर्डन भी नहीं दे रहे हैं कि हिंदी कीजिए तब बनेगा, कोई हिंदी नहीं करना है, बर्डन दिमाग पे नहीं लेना है, बर्डन लेने की जरूरत नहीं है। बिना हिंदी किए हम लोग ट्रिक से बना लेंगे, बशर्ते हम लोग जो है पैसेंस रखें। 23 नंबर क्वेश्चन में द इंडियन वुमेन वांट्स, द इंडियन दिखाई तो दे रहा है ना, वो थोड़ा नीचे लिख देते हैं, कह रहा है द इंडियन वुमन, आइए 3D कॉन्सेप्ट की ओर आ गए। वांट्स, भारतीय महिला चाहती है, क्या चाहती है? पी में कह रहा है इन अ मेल डोमिनेटेड सोसाइटी। हम लोग का जो है पुरुष प्रधान देश है, इसी को मेल डोमिनेटेड कहते हैं, जिसमें होती है। पी के बाद आर में क्या कह रहा है, गौर से देखिए, एज एन इक्वल पार्टनर्स, एज एन इक्वल पार्टनर, आर में कह रहा है एंड इट इज नॉट टू मच, और ये ज्यादा भी नहीं है, महिलाओं का अधिकार है, उनको राइट मिलना टू डिमांड, कोई खास उनका डिमांड नहीं है, उनका ये अधिकार है, जन्मसिद्ध अधिकार है कि उनको सही स्थान मिले समाज में, राइटफुल प्लेस, वुमेन एम्पावरमेंट पर लिखा हुआ ये चीज है। और इसके बाद इसको सजा दीजिए, अरेंज करना है, SRPQ RSQP SQPR QPSR। आराम से सोच, लेट्स, फिर हम इसको बहुत सिंपल वे में
अच्छा कोई बात नहीं है बाबू, आप मेरे साथ बने रहिए, बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। और ये टॉपिक बहुत जरूरी है, खासकर यदि आप इनकम टैक्स और सीजीएल निकालना चाहते हैं, इनकम टैक्स आईएएस ऑफिसर बनना, इनकम टैक्स ऑफिसर, इस चीज को बहुत जरूरी है। तो पूरा आसमान बाकी है, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। साउंड नहीं आ रहा है सर? Stay